Hello friends, welcome to a new video session of Witnessing the World of Wisdom. So in this video session we are going to explore a very interesting fact, okay? So आजकल जो WhatsApp है, right, उसमें एक चीज़ बहुत पॉपुलर हुआ है जिसके बारे में मेरे हिसाब से आप सबको पता होगा, that is about GIF और GIF, right? GIF. ये चीज़ मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोग इस्तेमाल भी करते हैं, यूज़ भी करते हैं. आप लोग भी शायद ऑब्वियसली यूज़ करते होंगे या फिर यूज़ नहीं करने से भी मतलब कोई दोस्त का या फिर कोई जो व्हाट्सएप जो ग्रुप्स होते हैं अलग अलग, उसमें शायद ही आप लोगों ने मेरे हिसाब से ये जो गिफ या फिर जिफ है उसको देखा होगा. सो अब जब भी यूट्यूब जाओ या फिर जब भी आप गूगल में जाओ सर्च करो, राइट, तो उसमें जब भी आप जिफ को सर्च करते हो या फिर गिफ को सर्च करते हो तब क्या होता है, एक फुल फॉर्म निकल के आता है, राइट. दैट इज़ व्हाट ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, राइट. और मैक्सिमम लोगों को अगर गिफ का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए या फिर जिफ का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो मैक्सिमम लोग आजकल इसी के बारे में बात करते हैं. दैट इज़ व्हाट ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, जहाँ पे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इमेज का जो है वो साइज, उसका जो साइज होता है वो बहुत छोटा कर देते हैं हम लोग, या फिर एनिमेटेड कोई कुछ इमेज को हम लोग मतलब बहुत ही नैनो सेकेंड्स के लिए उसको प्ले कर सकते हैं उस जिफ के अंदर या फिर गिफ के अंदर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, राइट. कभी कभार दोस्तों को हम लोग मतलब चिढ़ाने के लिए या फिर फनी कुछ क्रिएट करने के लिए भी हम लोग जिफ या फिर गिफ ऑब्वियसली इस्तेमाल करते हैं, राइट. ये हम लोग के बीच में बहुत ही पॉपुलर है. लेकिन अभी बात यहाँ पे ये है कि एक पर्टिकुलर चीज़ का मतलब एक ही एब्रिविएशंस होगा या फिर फुल फॉर्म होगा, ऐसा नहीं है. इसका कुछ अलग इंटरप्रिटेशंस भी हो सकता है, राइट. तो जैसे कि अभी जिफ के बारे में अभी आप लोग को पता है, दैट इज व्हाट ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, जिसके बारे में आप लोग को पता है और आप लोग अक्सर उसको क्या करते रहते हो, यूटिलाइज करते रहते हो या फिर यूज करते रहते हो. लेकिन इसका एक अलग एंगल या फिर इसका एक अलग मीनिंग या फिर इसका एक अलग फुल फॉर्म भी हम लोग को जानना जरूरी है, जो कि बहुत हम लोग के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, राइट. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एक्चुअली GIF, इट इज नॉट ओनली अबाउट ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, राइट. सो इट इज ऑल्सो अबाउट वन स्पेसिफिक इनिशिएटिव, okay, that is what global infrastructure facility, right? GIF, that is what global infrastructure facility. So actually this is a scheme that was introduced under World Bank in the year 2014 or 2014. तो अल्टीमेटली जिफ का फुल फॉर्म ये भी होता है, वो क्या है कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. और ये क्या है, इट इज एन इनिशिएटिव और इट इज अ स्कीम, ओके, दैट वाज इनिशिएटेड बाय वर्ल्ड बैंक, ओके, World Bank in the year 2014. So now the question is, वर्ल्ड बैंक ने ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी किस लिए डेवलप किया था या फिर किस लिए इनिशिएट किया था, वो भी जानना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है, राइट. सो ये जो वर्ल्ड बैंक है ऑब्वियसली क्या है कि लोन्स प्रोवाइड करते हैं, राइट. तो अपार्ट फ्रॉम दैट वर्ल्ड बैंक ने ये जो स्कीम इंट्रोड्यूस किया उसके सहारे उसने क्या किया है, PPP को प्रमोट करने की कोशिश किया है या फिर एनकरेज करने की कोशिश किया है. PPP का अभी फुल फॉर्म क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट, ओके. उसका मतलब ये होता है कि जो लैंडिंग पार्टनर्स हैं, राइट, जो इन्वेस्टर्स हैं, राइट, अलग अलग सेक्टर्स में, तो ये जो स्कीम है वो एनकरेज करते हैं ताकि जो ग्रोइंग इकोनॉमीज है, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है या फिर जो डेवलपिंग नेशंस है, जिसमें मतलब थोड़ा बहुत असिस्ट करने से वो पर्टिकुलर कंट्री या फिर वो पर्टिकुलर इकोनॉमी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है या फिर इमर्ज कर सकता है, डेवलप हो सकता है. तो उसमें मतलब ताकि वो लोग इन्वेस्ट करें, राइट, ताकि वो लोग मतलब पैसा उधार दे ताकि वो लोग ग्रो कर पाएं, तो उन चीज़ों में मतलब एनकरेज करने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम डिजाइन किया गया था. दैट इज नोन एज व्हाट ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. क्योंकि एक पर्टिकुलर सोसाइटी को डेवलप होने के लिए क्या चाहिए, इकोनॉमिक असिस्टेंस की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की जरूरत है. जो डेवलपिंग नेशंस है या फिर जो लीस्ट डेवलपिंग नेशंस है, उन लोगों के पास क्या नहीं होता है, पैसा नहीं होता है, तो दे नीड इन्वेस्टर्स, दे नीड लैंडिंग पार्टनर्स. तो कभी कभार क्या होता है कि जो लैंडिंग पार्टनर्स है या फिर जो इन्वेस्टर्स है वो लोग डरते हैं इन कंट्रीज में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि रिटर्न आ भी सकता है या फिर रिटर्न नहीं भी आ सकता, राइट. तो इसलिए वो लोग डरते हैं. तो अभी ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का मेन काम क्या होगा वर्ल्ड बैंक के अंदर, कि वो लोग मतलब ये जो इन्वेस्टर्स है उन लोग को एनकरेज करे ताकि मतलब ये जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज है फिर जो डेवलपिंग नेशंस है उन लोग के डेवलपमेंट प्रोसेस में मतलब ये अलग अलग जो इन्वेस्टर्स हैं, अलग अलग जो लैंडिंग पार्टनर्स है, वो लोग इन्वेस्ट करके उन लोग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको मतलब कन्वीनियंट करने में या फिर सक्सेसफुल बनाने में उन लोग को मदद करे, ठीक है. I hope this video is very helpful for you. So we will meet up in the next video session. Till then, thank you.